कभी शिक्षा सपनों को उड़ान देती थी, आज वही शिक्षा कई सपनों को जन्म लेने से पहले ही तोड़ देती है। कभी स्कूल ज्ञान का मंदिर हुआ करता था, आज कई जगह वो फीस का बाजार बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना नेगी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल रीना नेगी पहाड़न। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक के साथ वीडियो को हाइप करना न भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी के सामने रखने जा रही हूँ वो समाज के उन जिम्मेदार लोगों तक पहुँचे जो इसके जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर घर, हर परिवार और हर बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है, वो है शिक्षा। दोस्तों, एक भारत जहां सरकारी स्कूल है, टूटी हुई दीवारें, खाली बेंच और कम होते बच्चे, और एक भारत वो है जहां प्राइवेट स्कूल है, चमचमाती बिल्डिंग, एसी क्लासरूम, लेकिन भारी फीस का बोझ। सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि क्या दोनों को बराबर मौका मिला। किसी के हिस्से आई किताबें नहीं तो कोई अब भी स्लेट को तरस गया, किसी ने सपनों को फीस में तौला तो कोई सपना देखने से ही डर गया। अक्सर हम सुनते हैं सरकारी स्कूलों का स्तर गिर गया है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि उन्हें गिराया किसने है? सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक आज भी योग्य हैं, प्रशिक्षित हैं, लेकिन उनके पास क्या है? न पर्याप्त संसाधन, न आधुनिक सुविधाएं, न सिस्टम का पूरा साथ। जहां एक टीचर को पढ़ाने के साथ साथ 10 तरह के सरकारी काम भी करने पड़ते हैं, वहां शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? गुनाह किसी का नहीं था यहाँ, फिर भी सजा स्कूल ने पाई। दीवारें टूटी है जिनकी, उनमें भी एक रोशनी समाई। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों की, जहां एडमिशन एक प्रोसेस नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट बन चुका है। हर साल बढ़ती फीस, नई यूनिफॉर्म और वहीं स्कूल से महंगे स्टेशनरी खरीदने का दबाव। कभी आपने सोचा है एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या क्या त्याग करता है? कई बार माता पिता अपने सपनों को छोड़ देते हैं ताकि बच्चे का भविष्य बन सके, लेकिन क्या ये सही है? माँ के गहने बिक जाते हैं, बाप की मेहनत गिरवी हो जाती है, जब स्कूल एक सपना नहीं बल्कि कर्ज की कहानी बन जाती है। अब बात करते हैं अपने पहाड़ों की, जहां सरकारी स्कूल बच्चों की आवाजों से गूंजते थे, आज वहां सन्नाटा है। क्यों? क्या सिर्फ पलायन इसकी वजह है या फिर हमारी नीतियों की नाकामी? जब गांव में स्कूल कमजोर होंगे तो परिवार शहर की ओर जाएंगे ही, और यही चक्र पहाड़ों को खाली करता जा रहा है। जो पहाड़ कभी बच्चों की हंसी से गूंजते थे, आज वहां खामोशी का राज है। किताबें अब भी इंतजार में है, पर पढ़ने वाला कोई आज नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, जब हमारे नेता और बड़े अधिकारी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, वही लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, तो क्या वे सरकारी स्कूलों को मजबूत होने देंगे? और जो बजट सरकारी स्कूलों के लिए आता है वो सही जगह तक क्यों नहीं पहुंचता? सबसे बड़ा सवाल, जब हमारे देश के नेता और बड़े बड़े अधिकारी खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि महंगे प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, तो क्या उन्हें कभी ये एहसास होगा कि सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? सोचिए, जो लोग नीतियां बनाते हैं, जिनके फैसलों से लाखों बच्चों का भविष्य तय होता है, अगर उनके अपने बच्चे कभी सरकारी स्कूलों में पढ़ते ही नहीं, तो क्या उन्हें कभी ये महसूस होगा एक टूटी हुई बेंच पर बैठकर पढ़ना कैसा होता है? बिना लैब, बिना लाइब्रेरी के पढ़ाई करना कितना मुश्किल है? एक टीचर का 5 क्लास एक साथ संभालना क्या होता है? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कभी जिया ही नहीं। जिस दर्द को हमने महसूस ही नहीं किया, उसको ठीक करने की इच्छा भी कहां से आएगी? और बात यही खत्म नहीं होती। समस्या तब और गहरी हो जाती है जब वही नेता, वही अधिकारी
खुद प्राइवेट स्कूल खोल लेते हैं या किसी बड़े प्राइवेट स्कूल से जुड़े होते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिसका फायदा प्राइवेट स्कूल के बढ़ने में है, क्या वो कभी सरकारी स्कूल को मजबूत होने देगा? अगर सरकारी स्कूल बेहतर हो गए तो लोग महंगी फीस क्यों देंगे? तो ये एक सीधा सा सवाल है, जहाँ फायदा जुड़ा हो वहाँ निष्पक्षता कैसे आएगी? इसी वजह से सरकारी स्कूलों की समस्याएं सालों से वही की वही बनी हुई है। ना बिल्डिंग सुधरती है, ना टीचर की कमी पूरी होती है, ना बच्चों के लिए नई सुविधाएं आती हैं और धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूटने लगता है। अब सबसे अहम सवाल, हर साल सरकारी शिक्षा के लिए हजारों करोड़ों का बजट पास होता है। कागजों में सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन ग्राउंड पर वो बदलाव क्यों नहीं दिखता? वो पैसा जो बच्चों की किताबें, स्कूल की बिल्डिंग और शिक्षा की गुणवत्ता पर खर्च होना चाहिए, वो सही जगह तक क्यों नहीं पहुंचता? क्या वो पैसा बीच रास्ते में कहीं अटक जाता है, या फिर गलत हाथों में चला जाता है, या सिर्फ कागजों में ही खर्च दिखा दिया जाता है? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल हर उस माता पिता का है जो अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य चाहता है। जब रखवाले ही सवालों के घेरे में आ जाएं, तो भरोसा किस पर किया जाए? जिस शिक्षा से उजाला होना था, वही अंधेरे में क्यों खो जाए? अगर सिस्टम के सबसे जिम्मेदार लोग ही सरकारी स्कूल से दूरी बना लेंगे, तो फिर उन स्कूलों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो दोस्तों, अब बात करेंगे शिक्षा के असली उद्देश्य की। तो अगर शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी होता, तो किताबों में इंसानियत, नैतिकता और समाज की बातें क्यों पढ़ाई जाती? अतः शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, शिक्षा का असली मतलब है एक ऐसा इंसान बनना जो सही और गलत में फर्क समझ सके, जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी जान सके, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचे। यानी शिक्षा का असली उद्देश्य है एक जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील समाज का बनना। अब यदि व्यवहारिक जीवन की बात करें, तो एक पढ़ा लिखा इंसान कानून को समझता है, अपने हक के लिए आवाज उठाता है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है, और यही चीज एक मजबूत देश की नींव बनाती है। लेकिन आज शिक्षा ज्ञान से ज्यादा स्टेटस बन गई है। आज स्कूल का नाम बच्चे की पहचान बन गया है। पढ़ना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। यहाँ फीस जितनी ज्यादा, उतना ही रुतबा ज्यादा, और यहीं से शुरू होता है शिक्षा का असली उद्देश्य खो जाना। जब शिक्षा स्टेटस बन जाती है, तो वो धीरे धीरे समाज को दो हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ वो बच्चे हैं जिनके पास हर सुविधा है, स्मार्ट क्लास, महंगी कोचिंग, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ सीमित संसाधन है। और फर्क सिर्फ सुविधाओं का नहीं होता, बल्कि फर्क बनता है मौकों का। अमीर बच्चे को बेहतर कॉलेज और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जबकि गरीब बच्चा अपनी काबिलियत के बावजूद पीछे रह जाता है। सोचिए, अगर दो बच्चों में बराबर टैलेंट है, लेकिन एक के पास पैसा है और दूसरे के पास नहीं, तो क्या दोनों को बराबर मौका मिलेगा? शायद नहीं। और यही असमानता धीरे धीरे पूरे समाज को प्रभावित करती है। जब शिक्षा बराबर नहीं होगी, तो सोच भी बराबर नहीं होगी, और जब सोच अलग अलग होगी, तो समाज में दूरी बढ़ेगी। किसी के हाथ में कलम सोने की, तो कोई कागज को तरसता है। जब शिक्षा भी बढ़ जाए पैसों में, तो समाज एक जैसा कैसे बनता है? शिक्षा कभी बराबरी लाने का जरिया थी, लेकिन अगर वही शिक्षा असमानता बढ़ाने लगे, तो ये सिर्फ एक सिस्टम की नहीं, बल्कि पूरे समाज की हार है। जरूरत है हम शिक्षा को फिर से उसके असली रूप में देखें, जहाँ स्कूल का नाम नहीं, बल्कि सीखने की गुणवत्ता मायने रखे, जहाँ हर बच्चे को बराबर मौका मिले, क्योंकि जब शिक्षा सही होगी, तभी समाज सही दिशा में बढ़ेगा। तो दोस्तों, समय आ गया है कि हम सवाल पूछें, शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि अधिकार बनाएं। सरकारी स्कूलों को मजबूत करें ताकि हर बच्चा बराबर अवसर पा सके, क्योंकि जब शिक्षा बराबर की होगी,
तभी समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा सबका अधिकार है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय पहाड़, जय उत्तराखंड।